हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में, जिसमें आप पढ़ने वाले हैं हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आज किस तरह के प्रश्न मिलेंगे? तो आपको मिलने वाले हैं आज वाच्य के आधार पर प्रश्न। तो कितने प्रकार के जो हैं वाच्य से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, तो चलिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं उन प्रश्नों को। प्रश्नों पे जाने से पहले आप समझेंगे वाच्य को, क्योंकि वाच्य आपने जाने किस दिन पढ़ा था और आपके दिमाग से हो गया आउट। तो चलिए उसको वापस लेके आते हैं और देखते हैं वाच्य कहते किसे हैं, और फिर चलेंगे अपने अच्छे अच्छे प्रश्नों पर। तो देखिए, सबसे पहले आपको समझना होगा कि वाच्य कहते किसे हैं। तो वाच्य क्या है, यहां पर आपको समझना होगा कि वाच्य क्या है। हिंदी व्याकरण में क्रिया के उस रूप को कहते हैं वाच्य, जिससे यह पता चलता है कि वाक्य में कर्ता, कर्म या भाव में से किसकी प्रधानता है। यानी कर्ता, कर्म और भाव में से कौन ज्यादा बड़ा है। ठीक है जी, ठीक है। तो वाच्य के मुख्य तीन भेद होते हैं, कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। तो आपको ये याद ही होना चाहिए, इसलिए प्रश्नों से पहले आपकी याददाश्त को क्या करा रहे हैं, ज्यादा दुरुस्त बना रहे हैं, जिससे आपको कोई दिक्कत ना आए। चलिए आगे। यहाँ पर आप समझेंगे कि अभी आपने पढ़ा वाच्य के तीन भेद हैं या तीन प्रकार हैं। तो कृतवाच्य, कृतवाच्य किसे कहते हैं ये आपको जानना होगा। तो इस वाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है। कृतवाच्य में किसकी प्रधानता? कर्ता की प्रधानता होती है। ठीक है जी, आगे आइए। क्रिया का प्रयोग कर्ता के लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार होता है। क्रिया का प्रयोग किसके अनुसार होगा? इसमें कर्ता के लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार होगा। ठीक है जी। उदाहरण के लिए जैसे आप यहाँ पे देखेंगे, राम पुस्तक पढ़ता है, तो यहाँ पे राम क्या है? तो राम करता है, और राम करता है तो इन्होंने कहा क्रिया का प्रयोग कर्ता के लिंग वचन के अनुसार होगा। तो राम करता है तो कर्ता के अनुसार ही होगा कि राम पढ़ता है। ठीक है, राम अगर पुल्लिंग है तो पढ़ना भी पुल्लिंग, क्रिया भी क्या रहेगी? पुल्लिंग ही रहेगी। ठीक है जी। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। कृतवाच्य के बाद कर्मवाच्य की बात करते हैं। कर्मवाच्य को समझ लेंगे क्या है। तो इस वाच्य में कर्म की प्रधानता होती है। कर्मवाच्य में किसकी प्रधानता रहेगी बच्चे? तो आप कहेंगे कर्म की प्रधानता रहेगी इसमें। आगे जानते हैं और चीजों को कि क्रिया का प्रयोग, क्रमवाच्य में क्रिया का प्रयोग किसके अनुसार होगा? कर्म के लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार होगा। ठीक है, कृतवाच्य में कर्ता के अनुसार था और कर्मवाच्य में कर्म के अनुसार रहेगा। उदाहरण के लिए, राम के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है, तो पुस्तक स्त्रीलिंग पढ़ी जाती है, तो क्रिया भी किसके अनुसार हुई? तो आप कहेंगे किसके अनुसार? कर्म के अनुसार, है ना। पुस्तक यहाँ पे कर्म है। आगे देख लो, अब यहाँ पुस्तक कर्म है और क्रिया पढ़ी जाती है, पुस्तक के अनुसार ही हुई है। यानी पुस्तक स्त्रीलिंग है तो क्रिया भी स्त्रीलिंग होनी चाहिए, क्योंकि कर्म मीन्स कि कर्म अगर आपका पुल्लिंग है तो क्रिया पुल्लिंग, और अगर आपका कर्म स्त्रीलिंग है तो क्रिया भी स्त्रीलिंग। चलिए, किसमें? कर्मवाच्य में। आगे आइए। अब क्या है? तो भाववाच्य है। भाववाच्य में क्या कहेंगे आप? यहाँ पे आप जानेंगे कि इस वाच्य में ना तो कर्ता और ना ही कर्म, दोनों की प्रधानता नहीं होती है, बल्कि किसकी? भाव प्रधान होता है यहाँ, या भावनाओं को महत्व दिया जाता है। ठीक है जी। क्रिया हमेशा अन्य पुरुष, पुल्लिंग, एक वचन में प्रयुक्त होती है। इस प्रकार से प्रश्न बन चुका है आप लोगों का। ठीक है जी। भाववाच्य में क्रिया हमेशा अन्य पुरुष रहेगी, पुल्लिंग रहेगी और एक वचन में प्रयुक्त होगी। जैसे मुझसे चला नहीं जाता, तो चला नहीं जाता क्या है? तो आप कहेंगे भाव है, मुझसे चला नहीं जाता। ठीक है, भाव दिखा रहा है, तो क्रिया के अनुसार अर्थात चलने का भाव है, और इसीलिए किसकी प्रधानता हुई? भाव की प्रधानता हो गई। क्लियर? चलिए छोटे से पॉइंट में और इनको समझ लीजिए एक जगह पे रखकर। वाच्य का शाब्दिक अर्थ, ठीक है, यहाँ पे आपको तीनों के उदाहरण मिलेंगे। वाच्य का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो बोलने का विषय। अतः क्रिया के जिस रूप से पता चले कि क्रिया का मुख्य विषय कर्ता है या कर्म है या क्या है, या भाव है, उसे वाच्य कहते हैं। ठीक है जी, समझ गए बात को, कि जिस रूप से पता चलता है कि क्रिया का मुख्य विषय कर्ता है या कर्म है या भाव है, वही क्या कहलाएगा? वही वाच्य कहलाएगा। उदाहरण के लिए देखेंगे आप यहाँ पर,
राम आम खाता है तो राम खाता है। अब राम पुल्लिंग है तो क्रिया भी क्या आपकी, आप कहेंगे ये भी पुल्लिंग है। राम क्या है, राम खाता है तो राम प्रधान है, खाता कौन है तो राम। तो क्रिया इसने यही कहा कि जिस रूप से पता चले कि क्रिया का मुख्य विषय कर्ता है, कर्म है कि भाव है, तो क्या पता चला क्रिया का मुख्य विषय क्या है, तो आप कहेंगे राम यानी कर्ता है ना। और कर्ता है तो ये क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे कृतवाच्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कृतवाच्य हो जाएगा। ठीक है जी, आ गया ये सेकंड पे। राम के द्वारा आम खाया जाता है, तो राम के द्वारा आम खाया जाता है, तो क्या खाया जाता है, तो आम खाया जाता। क्रिया से क्या पता चला, तो क्रिया से कर्म की प्रधानता का बोध हुआ। किसकी, कर्म की प्रधानता का बोध हुआ यहाँ पे कि खाया जाता है, तो क्या खाया जाता है, आम को खाया जाता है, इसलिए आम की प्रधानता यानी कर्म की प्रधानता, तो यहाँ पे आप कहेंगे कर्मवाच्य। ठीक है जी, ये कर्मवाच्य हो गया। आ गया है तीसरे पे, देखिए राम से चला नहीं जाता, तो चला नहीं जाता। ठीक है, नहीं जाता, क्या नहीं जाता, चला नहीं जाता, यानी क्रिया से क्या बोध हुआ, तो आप कहेंगे भाव का। चलना क्या है, भाव है, चला नहीं जा रहा है, कैसी क्रिया है, चला नहीं जा रहा, तो वो भाव प्रकट हो रहा है, तो आप यहाँ पे कहेंगे चलना की प्रधानता, यानी भाव जो है वो चलना की प्रधानता है, यहाँ पर आप कह देंगे भाववाच्य। ठीक है जी, क्लियर। तो इस तरह से तीनों चीजें आपकी कंप्लीट हो गई होंगी, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। चलते हैं आगे की तरफ। चलिए आगे देखिए, अभी आपने पढ़ा तो आपको ये चीज तो पता होनी चाहिए कि वाच्य के कितने भेद हैं, पता चल गया ना। तो आप कहेंगे वाच्य के 3 प्रकार, कृतवाच्य कर्ता की प्रधानता, क्रमवाच्य कर्म की प्रधानता, भाववाच्य भाव की प्रधानता। चलिए आगे बढ़ेंगे, तो ये भी गड़बड़ वाली बातें हैं, ये पहले ही आके रख जाता है। देखिए, जिलाधिकारी ने सबको उपस्थित रहने का निर्देश दिया, तो क्रिया है निर्देश देना, तो क्या निर्देश किसने दिया, जिलाधिकारी ने, यानी किसने, तो आप कहेंगे कर्ता। कर्ता की प्रधानता आपको यहाँ पे नजर आई। ठीक है, कर्ता प्रधान है क्योंकि निर्देश दिया है तो किसने, जिलाधिकारी ने। कर्म नहीं है ना, कर्म नहीं है। चलिए कर्म नहीं है तो आपने कह दिया क्या, तो क्या कर्म, नहीं जी, कर्म कर नहीं जी, क्या रहेगा, बी ऑप्शन राइट कर दीजिए, कृतवाच्य हो जाएगा, कर्ता की प्रधानता आपको नजर आई। ठीक है, और जिसने बी ऑप्शन लगाया वो हो जाइए 1 नंबर लेके खुश। यहाँ पे थोड़ा देख लेना, ये समय से पहले आ गया है आपके पास। क्रिया के जिस रूप से कर्ता की प्रधानता का बोध होता है उसे कृतवाच्य कहते हैं। कृतवाच्य, अब ये आपको यहाँ पे नोट करना होगा, ठीक है, कि कृतवाच्य में सकर्मक तथा अकर्मक दोनों क्रियाएं उपस्थित होती हैं। ठीक है जी, ये आप नोट करेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पे, आपको कोई अलग से चैप्टर पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, उदाहरण के लिए रमेश आम खाता है, गोपाल बाजार से दूध लाता है। ठीक है जी, जी चले आगे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। राम किताब पढ़ता है, इस वाक्य में वाच्य का कौन सा प्रकार है। राम क्या पढ़ता है, किताब पढ़ता है। राम पढ़ता है, पढ़ता है, कौन पढ़ता है, तो राम पढ़ता है। ठीक है जी, ठीक है, इस वाक्य में वाच्य का कौन सा प्रकार है, कर्मवाच्य है, भाववाच्य है, कृतवाच्य है, इनमें से कोई नहीं। बताइए किसकी प्रधानता होनी चाहिए, पढ़ता है, तो आप कहेंगे क्रिया किसके अनुसार हुई है, कर्ता के अनुसार, ना कि किताब के अनुसार, क्योंकि किताब कैसी अच्छी है तो स्त्रीलिंग होता, लेकिन यहाँ पुल्लिंग दे रखा पढ़ता है, तो क्रिया हुई है कर्ता के अनुसार, तो आप कहेंगे कर्ता के अनुसार अगर क्रिया होती है तो बन जाता है कृतवाच्य। क्या बन जाता है, कृतवाच्य बन जाता है। समझ गए जी, ऑप्शन कहाँ है, आप कहेंगे जी सी ऑप्शन हो गया। बताइए किस किस ने लगा दिया है सी ऑप्शन, जी किस किस ने दे दिया है सी आंसर, बताइए। चलिए तो बहुत अच्छी बात है बच्चे, बहुत अच्छे, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़े। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। जब किसी वाक्य की क्रिया के लिंग वचन और पुरुष, कर्ता के लिंग वचन और पुरुष के अनुसार चलते हैं तब कौन सा वाच्य होता है, तो बच्चे आपको अभी बताया, जब कर्ता के अनुसार चलेंगे तब कर्तरी,
जब कर्म के अनुसार चलेंगे, जब कर्म और जब भाव के अनुसार चलेंगे तब भाववाच्य होगा। क्लियर जी, क्लियर। तो जब किसी वाक्य में क्रिया के लिंग वचन कर्ता के लिंग वचन के अनुसार चल जाएं, किसके अनुसार, कर्ता के अनुसार चलने लगे, तो आप समझ ही गए हैं क्या कहोगे, बिल्कुल कर्तव्यवाच्य कह दोगे, यानी कि आप लगा दोगे बी ऑप्शन। यहाँ पे कर्म के अनुसार और यहाँ पे भाव के अनुसार चलता। यहाँ पे आप इसको नोट कर लेंगे जो बच्चे तुरंत आए हैं। वाच्य के 3 भेद, कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य होते हैं। ठीक है, क्रिया के उस परिवर्तन को वाच्य कहते हैं जिसके द्वारा वाक्य के कर्ता, कर्म एवं भाव की प्रधानता का बोध होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 2021 यूपीएसआई में पूछा हुआ प्रश्न है आपका। मैं बाजार जाता हूं, इस वाक्य में वाच्य का कौन सा प्रकार है, बताइए। मैं बाजार जाता हूं, मैं जाता हूं, जाता हूं, मैं बाजार, तो इस वाक्य में वाच्य कौन सा होगा, क्या कर्म, क्या कृत या भाव। तो आप कहेंगे मैं जाता हूं और सीधे से ले जाएंगे कृत वाच्य की तरफ। कर्ता की प्रधानता आपको दिखाई दी और जेठालाल ने कहा वाह क्या बात है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। उससे 2 पत्र लिखे जाएंगे, इस वाक्य में कृतवाच्य बनाइए। अब कृतवाच्य बनाना है कि उससे 2 पत्र लिखे जाएंगे, इसमें से क्या बनाना, कृतवाच्य, जहां कर्ता की प्रधानता हो, यानी कि क्रिया के लिंग वचन किसके अनुसार चल रहे हो, कर्ता के अनुसार कार्य कर रहे हो, वहां पे चलिए। ठीक, तो उससे का क्या बनेगा, वह 2 पत्र लिखेगा, वह 2 पत्र लिखता है, उसने 2 पत्र लिखे या उसने 2 पत्र लिखा, तो क्या कह दोगे, बिल्कुल आप लोगों ने क्या जवाब दे दिया है, चलिए एकदम राइट। ठीक है, एकदम राइट है, वह 2 पत्र लिखेगा। क्लियर, लिखेगा कौन, वह 2 पत्र लिखेगा, उससे 2 पत्र लिखे जाएंगे, मीन्स नहीं, क्या रहेगा, वह 2 पत्र लिखेगा। तो आप लगा देंगे ए ऑप्शन और हो जाइए खुश इन सुंदर सुंदर बिल्लियों की तरह। चलिए आगे बढ़े। चलिए तो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, उसने अपने भाई को पढ़ाया, इस वाक्य में वाच्य का कौन सा प्रकार है, तो कर्मवाच्य, कृतवाच्य या भाववाच्य। तो अगर बच्चे उसने अपने भाई को पढ़ाया, तो पढ़ाया किसको, भाई को, किसने, उसने, यानी कि किसकी प्रधानता, आप कहेंगे कर्ता की प्रधानता। ठीक है, कर्ता की प्रधानता, तो क्या हो गया, आप कहेंगे कृतवाच्य। अगर इसको क्रम करना होता तो वो कहता कि उसके द्वारा अपने भाई को पढ़ाया गया, अपने भाई को पढ़ाया गया। ठीक है, तो यहां पर हो जाता कर्मवाच्य। समझे बात को जी। चले आगे, चलिए। सीता नहीं पढ़ती है, इस वाक्य में वाच्य का कौन सा प्रकार है, तो सीता नहीं पढ़ती है, बताइए। सीता नहीं पढ़ती है, पढ़ती है तो पढ़ना की पढ़ती क्या है क्रिया, तो आप कहेंगे जी स्त्रीलिंग। और क्रिया किसके अनुसार हुई है, तो कर्ता के अनुसार हुई है। अब कर्ता के अनुसार हुई है तो क्या बनेगा, आप सीधे आ जाइए, कृतवाच्य बनेगा। और क्या बनेगा, ठीक है, क्या बनेगा, कृतवाच्य बनेगा। चलिए आगे, चलिए आगे अगले प्रश्न को देखिए। वाच्य क्या है, वाच्य क्या है बच्चे, ये बताइए। वाच्य क्या है, क्रिया का रूपांतरण, कर्म का रूपांतरण, कर्ता का रूपांतरण या सभी। तो आप कहेंगे जी इनमें से कोई नहीं है। किसका रूपांतरण, आप पहले ही पढ़ के आ गए हैं, क्रिया का रूपांतरण है। ठीक है, क्या है, वाच्य क्रिया का रूपांतरण है। आगे, वाक्य के अंतर्गत कर्ता, कर्म या भाव की प्रधानता का बोध कराने के लिए क्रिया का रूपांतरण, यानी कि क्रिया के बदले हुए रूपों को वाच्य कहते हैं। और वाच्य 3 प्रकार के, कर्त, कर्म और भाव होता है। चलें आगे, चलिए तो ये आप समझ गए हैं, यूपीएसआई 2021 में पूछा हुआ प्रश्न है।
इनमें से कृतवाच्य का उदाहरण कौन सा है? भारत ने एक नया उपग्रह छोड़ा, मां ने बेटी को पुकारा, श्याम के द्वारा पुस्तक पढ़ी गई, उपरोक्त सभी। कृतवाच्य बताना है इसमें बच्चे जी। तो उपरोक्त सभी तो नहीं है, नहीं है ना। अब बताइए, बेटी को पुकारा, पुस्तक को पढ़ा गया, अब क्या हो जाएगा? भारत ने क्या छोड़ा? भारत ने उपग्रह छोड़ा। किसने छोड़ा? भारत ने। क्रिया किसके अनुसार हुई? कर्ता के। तो क्या कहोगे? कृतवाच्य। ठीक है। बेटी को पुकारा, बेटी को पुकारने का क्या कर दिया? कर्म कर दिया, तो कर्मवाच्य। श्याम के द्वारा पुस्तक को पढ़ा गया है, तो यहाँ पे पुस्तक पढ़ी गई तो कर्म किया गया है ना यहाँ पे। तो ठीक है, तो क्या कहोगे? आप कहोगे जी ए ऑप्शन हो गया है। बताइए, कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई दिक्कत नहीं है तो लाइक शेयर करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। चलिए तो बढ़े हैं अगले प्रश्न की तरफ जी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। बिल्कुल राइट, कोई दिक्कत नहीं है बच्चे। चलिए, वाच्य कितने प्रकार के होते हैं बताइए? वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? तो आप अब तक जान चुके हैं कि वाच्य कितने प्रकार के होते हैं। तो आप कहेंगे वाच्य होते हैं 3 प्रकार के। कौन कौन से? कृतवाच्य, कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। ठीक है जी। जहां भाव के अनुसार क्रिया का चलती है वो क्या? भाव। जहां क्रिया से पता चलता है कर्म के लिंग वचन के अनुसार कार्य करे क्रिया, वो कर्म। और जहां पर क्रिया के लिंग वचन किसके अनुसार चल जाए? कर्ता के अनुसार, तो वहां कृतवाच्य कहलाता है। ठीक है। चलिए, तो कितने होते हैं? आप कहेंगे 3 होते हैं जी। चलिए, तो रट गए हमें, बहुत अच्छी बात है। निम्नलिखित में से किस वाक्य में कर्मवाच्य नहीं है? कर्मवाच्य नहीं है बताना है बच्चे जी। उससे खाना नहीं खाया गया, छात्र द्वारा पुस्तक पढ़ी गई, तो पुस्तक पढ़ने का कर्म कर दिया है। ठीक है। बालक खिलखिलाकर हंस रहा है, दोषी व्यक्ति द्वारा क्षमा याचना की गई, तो क्षमा याचना की गई है। व्यक्ति के द्वारा क्षमा याचना क्या है? क्षमा मांगना। क्या कर रहे हैं? कर्म करे जा रहे हैं। उससे खाना नहीं खाया जा रहा है, तो खाने को नहीं खाया जा रहा है बच्चे। तो क्या रह गया? बालक खिलखिलाकर हंस रहा था। बालक खिलखिलाकर हंस रहा था, यहाँ पर कर्मवाच्य नहीं है। ठीक है जी। इसमें कर्म नहीं है। कैसी क्रिया है हंसना? अकर्मक क्रिया कहलाती है। चलें आगे। चलिए, तो आप लोगों ने क्या जवाब दे दिया इसका? जी, बिल्कुल राइट बच्चे, कोई भी दिक्कत नहीं है। बहुत अच्छा जवाब दिया आप लोगों ने। चलिए, तो बढ़ते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न की तरफ। ये है आपका अगला प्रश्न। मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि कर्म वाच्य में बदलने पर क्या होगा बताइए? मुख्यमंत्री ने घोषणा की इसको कर्मवाच्य में बदलना है। तो कर्मवाच्य में बदलने के लिए क्या करना होगा? इस वाक्य में बताओ। क्या मुख्यमंत्री ने घोषित किया? मुख्यमंत्री घोषित करते हैं, मुख्यमंत्री के द्वारा घोषणा की गई, या मुख्यमंत्री ने घोषणा कही? तो आप कहेंगे ऐसा कुछ नहीं होता। कर्मवाच्य बनाने के लिए के द्वारा प्रयोग किया गया। के द्वारा क्या लगा देते हैं? के द्वारा लगा देते हैं और कर्मवाच्य में बदल जाता है। बेस्ट ट्रिक। चलिए, तो कहेंगे आप सी ऑप्शन हो गया आपका। और किस किसने लगाया? सी जी। एक बार देख लेते हैं और फिर बढ़ते हैं आगे अपने प्रश्नों की तरफ जी। बिल्कुल राइट, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छे जवाब हैं। चलते रहिए सभी साथ साथ और पढ़ते रहिए, खुश रहिए और सफलता को प्राप्त करते रहिए। क्रिया के जिस रूप में कर्म की प्रधानता होती है और क्रिया का सीधा संबंध कर्म से होता है, उसे क्या कहते हैं? तो बच्चा देखो, बार बार यही चीजें रटाई जाती हैं आपको। एक सेकेंड, कुछ गड़बड़ हो गई है ना। देखिए, क्रिया के जिस रूप में कर्म की प्रधानता होती है और क्रिया का सीधा संबंध किससे हो जाए? कर्म से हो जाए, तो वहां क्या होता है? तो आप कहेंगे कर्मवाच्य होता है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है।
परीक्षा में कई बार आए हुए हैं। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बातें नहीं है, बहुत आराम से इनको समझते रहिए और आगे चलते हैं अपने प्रश्न पर। आम खाया जाता है, इस वाक्य में कौन सा वाच्य है बच्चे? अगर आप इसका जवाब देते हैं तो जल्दी जल्दी दे दीजिए। आम खाया जाता है, आम खाया जाता भाव है, कृत है, या क्रिया है, या कर्म है? तो क्रिया। वाच्य तो हमने पढ़ा ही नहीं, तो ये तो हट गया। ठीक है, आम खाया जाता है, भाव नहीं जी। अब बताइए, आम क्या किया जाता है? खाया जाता है। खाया जाता है, क्या खाया जाता है? आम। तो ये कह रहा है क्या खाया जाता है? आम खाया जाता है बच्चे। तो इस भाग में कौन सा है? तो आप कहेंगे क्या कृत है, क्या कर्म है? हाँ जी, कर्म वाच्य है। आम को खाया जा रहा है, आम को खाया जा रहा है, को आ गया इसमें, कर्म है। ठीक है, क्लियर? यहाँ पे आप इन चीजों को याद रखते रहिए कि इस तरह से आएंगे, तो आप इनको नोट करते रहिए, किस तरह से आप पहचानेंगे कर्मवाच्य, कृतवाच्य, भाववाच्य को अलग कर पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन हो गया, और चैनल को करिए सब्सक्राइब। आगे बढ़ते हैं, क्या प्रश्न है जल्दी जल्दी बताइए। राजन द्वारा किताब पढ़ी जाती है, इस वाक्य में वाच्य का कौन सा प्रकार है बताइए। देखिए, राजन द्वारा, अब आपने देखा यहाँ पे आ गया द्वारा। अब द्वारा आ गया तो सीधा सा है कि कर्मवाच्य है। क्या है? कर्मवाच्य है कि नहीं है? आपको तो सिर्फ ट्रिक या तुक्के से सीखनी है ना चीजें, तो सीखो सीखो, काम खत्म करो और आगे बढ़ो। तो आप कहोगे जी कर्मवाच्य हो गया। ठीक है, सी ऑप्शन लगाइए और आगे बढ़िए। चलिए अगले प्रश्न पर। कर्ता और कर्म यदि प्रसर्ग युक्त हो तो ऐसा वाच्य क्या कहलाता है? तो बच्चे देखो, इसको तो मैं बता देती हूँ कि कर्ता और कर्म यदि प्रसर्ग युक्त हो तो ऐसे वाच्य को कर्मवाच्य बोला जाता है। ठीक है जी, तो यहाँ पे लगा लेना आप ए ऑप्शन। आगे चलते हैं। हाँ जी, कोई ऐसी चीज है तो आपको पहले बता दी जाएगी, इसमें अब आप बताना इसमें से किस वाक्य में कर्मवाच्य है, जल्दी जल्दी बता दो। तो कर्मवाच्य के लिए क्या पहचान बताई है? अगर थोड़ा भी यूज कर रहे हो ना आप अपना दिमाग, तो आप इसका जवाब तुरंत दे दोगे। बताइए जल्दी कमेंट करके। क्या श्याम पुस्तक पढ़ेगा? श्याम पुस्तक पढ़ रहा है, श्याम के द्वारा पुस्तक पढ़ी गई, या श्याम ने पुस्तक पढ़ी? तो बताइए जल्दी जल्दी क्या जवाब है। तो आप कहोगे इसमें है सी ऑप्शन। ठीक है, क्या है? सी ऑप्शन, के द्वारा पुस्तक पढ़ी गई। ठीक है जी, पहचान मिली आपको? आप कहेंगे जी मिल गई। मिल गई तो लाइक शेयर करिए और आगे बढ़िए अगले सवाल पे। चलिए आगे चलते हैं, अगले प्रश्न की तरफ बढ़िए। राम से पत्र लिखे गए, इस यह किस वाक्य का उदाहरण है? राम से पत्र लिखे गए, बताइए जल्दी जी। क्या लिखे जा रहे हैं? पत्र। चलो जल्दी बताओ जी। बिल्कुल, बहुत अच्छी बातें हैं। चलिए चलिए चलिए, तो राम से पत्र लिखे गए, तो किससे लिखे गए पत्र बच्चे? पत्रों को किससे लिखा गया? तो पत्रों को लिखा गया। ठीक है, क्या लिखे गए? तो पत्रों को लिखा गया है ना। चलिए, अगर होता राम के द्वारा तो भी, और पत्र को लिखे गए तो पत्र लिखे गए आ जाइए, तो क्या बचेगा? तो आप कहेंगे कर्मवाच्य है, को चिन्ह लग गया है ना, कर्मवाच्य को चिन्ह। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इनमें से कौन सा वाक्य कर्मवाच्य का उदाहरण है बताइए। कर्मवाच्य का उदाहरण, राम पढ़ता है, तो राम पढ़ता है कर्म नहीं है, खाली क्रिया। रीना रोती है, तो आप कहेंगे सिर्फ कर्ता क्रिया प्रयोग हो रहे हैं यहाँ पे बच्चे। करता है और क्रिया है, यानी कि कृतवाच्य। करता है और क्रिया है, कर्म है नहीं है जी, तो आप कह दीजिए दोनों बेकार। कुत्ता भौंकता है, कुत्ता क्या है? तो आप कहेंगे यहाँ पे करता है, और भौंकना क्या है? तो आप कहेंगे जी क्रिया है भौंकना। तो इसका मतलब ये भी क्या है? कर्म इसमें नहीं है। किसमें है? तो आपने कहा द्वारा लिखा है, तो इतना सब भी नहीं देखना था। द्वारा देखा, तुरंत लगा दीजिए कि यही हो गया कर्म। क्लियर जी, किसानों द्वारा फसल काट ली गई। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए, अकर्मक धातुओं से बनने वाला और सदैव एक वचन पुल्लिंग और अन्य पुरुष की क्रिया वाला वाच्य कौन सा संभव है बताइए। अकर्मक, तो अभी आपने कहीं पढ़ा था ना ऐसा। अकर्मक, अकर्मक धातु से बनने वाला, सदैव एक वचन पुल्लिंग और अन्य पुरुष में होने वाला क्या कहलाता है? क्या भाव है, क्या कर्तवाच्य है, या कर्मवाच्य है, या कर्म और भाववाच्य दोनों है? जी, क्या जवाब दे रहे हो? बहुत अच्छी बात है, अच्छे अच्छे जवाब देते चलिए। सही समझ गए हैं आप लोग।
बिल्कुल आपने पढ़ा था भाववाच्य में। कनिष्ठ सहायक भर्ती परीक्षा 2023 में आपका पूछा हुआ प्रश्न है, और जहां ऐसा आएगा वो रहेगा आपका भाववाच्य। तो लगा दीजिए भाववाच्य और इसको नोट कर लीजिए, आपके प्रश्नों के लिए बहुत बेहतरीन सवाल है। आइए, मुझसे अब नहीं चला जाता, तो देखो क्या कहा, भाव की प्रधानता आपको नजर आएगी कि अब नहीं चला जाता, क्या नहीं होता, अब नहीं चला जाता। तो क्या दिखा आपको, आप कहेंगे जी भाव है, अब चला नहीं जाता, भाव व्यक्त किया है, ना कर्म ना कर्ता। मुझसे अब चला नहीं जाता, तो भाव जहां व्यक्त हो जाए वही भाववाच्य हो जाता है। तो लगा दीजिए बी ऑप्शन। और यूपीटेट 2021 और 2022 री एग्जाम में, सीजीपीएससी में 2021 में प्री में पूछा हुआ सवाल है। सवाल अच्छा लगा हो तो उसने कहा सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। उससे दौड़ा नहीं जाता, बताइए अब क्या समझ में आया। उससे दौड़ा नहीं जाता, उससे खाया नहीं जाता, मुझसे पढ़ाया नहीं जाता, आपसे पढ़ा नहीं जाता, क्या रहेंगे, ये भाव हैं। तो बिल्कुल राइट कर दीजिए, दौड़ा नहीं जाता तो क्या है, भाव है। तो क्या कहेंगे आप, भाववाच्य। ठीक है, न कर्ता प्रधान न कर्म प्रधान। तो आप कर देंगे इनको मना, कि आपकी नहीं चलेगी, किसकी चलेगी, भाव की चलेगी। जब चला ही नहीं जा रहा तो कैसे चलेगा वो, बताइए। इनमें से भाववाच्य का उदाहरण कौन सा है, बताइए जी। आम खाया जाता है, मैंने पुस्तक पढ़ी, पुस्तक पढ़ी जाती है, और धूप में चला नहीं जाता। तो भाव कहाँ है, आप कहेंगे धूप में चला नहीं जाता, धूप में चला नहीं जाता, क्या हो जाएंगे, काले पड़ जाएंगे जी। चलिए, तो समझ गए, डी ऑप्शन भाववाच्य। आगे आ जाइए अगले प्रश्न की तरफ। किस वाच्य में क्रियाएं सदैव एक वचन पुल्लिंग तथा अन्य पुरुष होती हैं। देखो फिर आधम का यही सवाल, फिर आधम का क्या कहते हैं, उसे भाववाच्य कहते हैं। इसमें दिमाग नहीं लगाएंगे, ऐसे ही टिक कर देंगे, ठीक है जी। चलिए आगे की तरफ, इसमें आप पढ़ लेना, नोट डाउन कर लेना। बड़ी 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 मेहनतें करनी पड़ती हैं तब ये इकट्ठा किए जाते हैं। और आपके लिए तो आप ये सोचिए, प्रश्नों के साथ ही आपका एक चैप्टर कंप्लीट हो रहा है, इससे ज़्यादा फायदा और कहाँ मिलने वाला है आपको जी। एक वीडियो में दो काम आप कर रहे हैं। उसके द्वारा लिखा नहीं जा सकेगा, अब बताइए, उसके द्वारा लिखा नहीं जा सकेगा, आपके द्वारा पढ़ा नहीं जा सकेगा, हाँ तो क्या रहेगा, तो आप कहेंगे लिखा नहीं जा सकेगा, इसका मतलब भाव व्यक्त कर दिए उसने। हाँ, पापा की परी या पापा के परा हैं ये लोग। चलिए तो आगे बढ़े जी, क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा, और टिक लगा दीजिए और आगे बढ़ जाइए। एक सेकंड बच्चे, निम्नलिखित में से भाववाच्य वाक्य का चयन कीजिए। भाववाच्य वाक्य का चयन करना है आपको। मैं उठ नहीं सकता, हमारे द्वारा रास्ता आसानी से पार किया गया, उसके द्वारा भोजन पकाया गया, मेरे भाई से लड़ा नहीं जा सका। तो मेरे भाई से लड़ा नहीं जा सका बच्चे, ये उसकी भावनाएं हैं। बड़े दुख के साथ उसने कहा कि मेरे भाई से लड़ा नहीं जा सका। ठीक है, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। आगे चलते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, जिससे बहुत सारे बच्चे हमसे जुड़ते रहें, हम आप लोगों से जुड़ते रहें और आगे बढ़ते रहें। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ, इन शुभकामनाओं के साथ कि आप लोग हमारे साथ बने रहिए, हाँ, और जुड़े रहिए। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा आपका अगला प्रश्न। भाववाच्य में किस प्रकार की क्रिया का प्रयोग किया जाता है। तो किस प्रकार की क्रिया होती है ये बताइए। संयुक्त क्रिया होती है, सकर्मक होती है, द्विकर्मक होती है कि अकर्मक होती है। तो बताया गया है कि भाववाच्य में किस प्रकार की क्रिया का प्रयोग किया जाता है। तो आप यहाँ पर क्या जवाब देंगे, जो भी जवाब देंगे सोच समझ कर आप लोग देना, क्योंकि सवाल बेहतरीन है और आपके हमेशा काम आने वाले हैं। क्योंकि आपने पढ़ा था क्रियाएं कैसी होती हैं, इसमें भाववाच्य में अकर्मक होती हैं। चलिए तो निम्नलिखित में से
किस वाक्य में भाववाच्य का प्रयोग हुआ है बताइए। भाववाच्य, जहां भाव दिखे बच्चे, दादी से चला नहीं जाता, मोहन ने खाना नहीं खाया, कुलियों ने सामान नहीं उठाया, मैंने दरवाजा नहीं खोला। तो क्या भाव है? दादी से चला नहीं जाता बच्चे, यहाँ क्या है? भाववाच्य है ना। बुजुर्ग हो गई हैं बेचारी और अब चला नहीं जाता, तो इनकी बात तो सही भी है। ठीक है जी। जी, तो किसने लगा दिया? ए ऑप्शन। फिर चलेंगे आगे की तरफ। जी, किसने लगाया ए ऑप्शन? बहुत अच्छी बात है बच्चे, आप लोगों ने ए ऑप्शन लगाया, इसका मतलब आप समझ गए हैं कि क्या करना है आपको और आपके कृतवाच्य हो गए हैं कंप्लीट, ये हम मान लेते हैं। निम्नलिखित में से किस वाक्य में भाववाच्य है? किस वाक्य में भाववाच्य है? लोग खुलकर हंस रहे थे। ठीक है। रामचरितमानस ग्रंथ नलसा द्वारा लिखा गया। वृद्ध आराम से बैठ नहीं सकता। सर्दियों में रोज नहाया नहीं जाता। बड़ी दुख की बात है बच्चे कि सर्दियों में रोज नहाया नहीं जाता, ये भी दुविधाएं हैं। बड़ी बड़ी रील जलती हैं इनके ऊपर, तो कैसे कैसे नहाने वाले दिखाए जाते हैं। चलिए, तो डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। जिसने लगाया डी वो हो जाइए खुश, आपने दिया बहुत सही जवाब। ठीक है। ये कह रहा है कि भैया सब्सक्राइब कर देना अगर आपको प्रश्न अच्छे लग रहे हैं, तो वीडियो अच्छी लग रही है तो। छोटा बच्चा हूं मैं, और यहाँ पर आपके प्रश्नों को लगता है विराम। अब प्रश्नों को विराम लगा है तो वीडियो को विराम लगाना पड़ेगा। और फिर से अगले दिन की तैयारी करते हुए हम फिर मिलेंगे आप लोगों के साथ में एक नया चैप्टर लेके, नए प्रश्न लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, नमस्कार।